another video. This is the second video for arrays. Arrays की मैं हमने इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि arrays होते क्या हैं, why they are used, what are the advantages of array. इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जब हमारे प्रोग्राम्स की बात आती है, लॉजिक लगाने की बात आती है, तो हम arrays कहाँ यूज करते हैं और कैसे वो एफिशिएंट होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरेज. हाउ कैन वी डिक्लेयर एन एरे इन जावा. जावा में जब भी एरे डिक्लेयर करते हो, एरे होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. मींस सेम टाइप ऑफ डेटा मल्टीपल एलिमेंट्स को एक टाइम में स्टोर करता है अपने अंदर. ऐसे एक एलिमेंट को जो मल्टीपल चीजों को स्टोर कर रहा है, सेम टाइप की चीजों को, दैट इज नोन एज एरे. अब एरे आप किसी भी एक टाइप की बना सकते हो, इंटीजर टाइप की बना सकते हो जिसमें आप इंटीजर स्टोर करो, आप कैरेक्टर टाइप की बना सकते हो, आप स्ट्रिंग टाइप की बना सकते हो. जितने भी हमने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स पढ़े थे अपने डेटा टाइप्स में, वो हम बना सकते हैं. डेसिमल, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टाइप की बना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, देन वी कैन स्टोर इट इन एरे, है ना. अभी हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे. ऑब्जेक्ट वन कॉल करेगा हमारे सम फंक्शन को, ऑब्जेक्ट टू कॉल करेगा हमारे डिफरेंस फंक्शन को. मल्टीपल फंक्शन को कॉलिंग में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते थे. तो ऐसे हम एरे ही बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं एरेज में. लेकिन इसका कोई सिंटेक्स होगा. जब हम वेरिएबल्स बना रहे थे, वेरिएबल्स पे काम किया, कीवर्ड्स पे काम किया, फॉर लूप पे काम किया, व्हाइल लूप पे काम किया, फंक्शंस पे काम किया, सबका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स था, कैसे वो डिक्लेयर होते हैं, कैसे उन पे काम करते हैं. ऐसे ही एरेज है. अब नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि क्या काम करता है, लेकिन उसका सिंटेक्स समझना भी जरूरी है. तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं एरेज. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर एरे, कैसे हम इंटीजर एरे को डील करते हैं. बिकॉज हमने सबसे ज्यादा काम किया है इंटीजर्स पे, तो हम सबसे पहले इंटीजर्स को देखते हैं कि इंटीजर एरे कैसे बनती है. सिंटेक्स सेम होता है, सबका तरीका सेम होता है, लेकिन इंटीजर एरे इज बिट इजी टू अंडरस्टैंड इन द बिगनिंग. इंटीजर एरे इज अ सेट ऑफ एन इंटीजर स्टोर्ड इन वन एलिमेंट. आप कितने भी इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो एक एलिमेंट में, दैट इज नोन एज इंटीजर एरे. The syntax of declaring integer array is of size n is. अगर मेरा साइज n है, मतलब मुझे n एलिमेंट स्टोर करने हैं. एक चीज ध्यान रखना, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म आपके सामने आया है, साइज ऑफ एरे. दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे. ये आप चाहो तो लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे या ऑफ द एरे. कितने एलिमेंट्स आपको एरे में स्टोर करने हैं, आपको उसका साइज देना पड़ेगा, तो n है. तो जब भी हम एरे को फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करते हैं, तो हमको उसका साइज पता होना चाहिए. दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन. ओके, कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप. किस डेटा टाइप की आपको एरे डिक्लेयर करनी, इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल, फ्लोट, डबल, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एनीथिंग इट कैन बी. सेकेंडली हम डिक्लेयर करते हैं, सेकेंड इंट के बाद जो भी आपने अपना टाइप बताया है एरे का, वो आपने लिख लिया. उसके बाद आप एरे का नाम लिखेंगे. एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर नेम ऑल्सो. इट इज जस्ट एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ एनी ब्लॉक. जैसे फंक्शन का नेम रखा हमने, क्लास का नेम रखा, वेरिएबल का नेम रखा, ऐसे एरे का नेम रखेंगे जिससे हम उसको कॉल कर सकें, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, आने वाले समय में उसको यूज कर सकें अपने प्रोग्राम में. दैट्स इट. ठीक है, तो हमने एरे का नाम लिखा, फिर हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स. दिस इज मैंडेटरी. इसका एक और होता है तरीका लिखने का, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो. दिस इज शोइंग स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो हमारी पहचान होती है एरे की. जैसे कि आपने फंक्शन यूज करे थे, तो फंक्शन में अगर मुझे लिखना है इंट मेन, तो हम फंक्शन में राउंड ब्रैकेट यूज करते थे, इसमें हम पैरामीटर्स पास करते थे. सिमिलरली इन एरेज, when we have to declare an array, we have to use the square brackets. ये पहचान होती है एरे की कि यहाँ डिक्लेयर क्या हुई है एरे. जब भी एरे का नाम आएगा, आगे आप उसके एलिमेंट्स का काम करोगे, आप उसमें स्टोर करोगे एलिमेंट, रिमूव करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ भी आप ऑपरेशन करोगे एरेज में, आप अगर एरे लिख रहे हो तो अब वहाँ आपका स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए. दैट्स इट. तो ये हो गया. अब हमने यहाँ पे क्या होगा, LHS पार्ट हो गया हमारा, जहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया एरे की हमारी एक इंटीजर एरे है जो कि इसका नाम a है, एंड हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट से करा है इनिशियलाइज
आप चाहो तो इंटीजर के बाद भी लगा सकते हो, मतलब उसके नाम के पहले भी लगा सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, नाम के बाद भी लगा सकते हो। न्यू इंट, अब न्यू कीवर्ड क्या होता है, इट इज यूज टू डिक्लेयर अ न्यू ऑब्जेक्ट। और एरे हमारा क्या है, इट इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव मतलब इसका मीन्स जो है, प्रिमिटिव में हम इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा। न्यू कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ न्यू ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को जब डिक्लेयर किया तो हमने न्यू कीवर्ड यूज किया था। सिमिलरली इन एरेज व्हेन वी हैव टू डिक्लेयर अ न्यू एरे देन वी हैव टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, देन वी विल यूज अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड आपका हमेशा यूज होगा जब आप एक नॉन प्रिमिटिव टाइप को डिक्लेयर करो। नॉन प्रिमिटिव मतलब इंटीज, हमने 8 प्रिमिटिव टाइप्स पढ़े थे, इंट, फ्लोट, शॉर्ट, बाइट, कैर, बूलियन, फ्लोट एंड डबल। इनके अलावा आप कुछ भी डिक्लेयर करोगे जावा में तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप स्ट्रिंग करो यूज, चाहे आप एरे करो यूज। एरे यूज करना इज नॉट अ वायलेशन इन जावा, बट इट इज मैंडेटरी टू यूज अ न्यू कीवर्ड। इट डिक्लेयर्स, इट जावा कंपाइलर नोस कि हाँ एक नॉन प्रिमिटिव टाइप यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपने न्यू लगाया, देन अगेन आ डेटा टाइप, जो भी आप टाइप की एरे बना रहे हो, एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको एरे का साइज पास करना है। चाहे आप उसको एक वेरिएबल के फॉर्मेट में कर सकते हो, मीन्स आपने एन की वैल्यू यूजर से ले ली पहले से ही और एन में स्टोर कर लिया साइज, और आपने एन को पास कर दिया। और यू कैन डायरेक्टली राइट अ कांस्टेंट, मीन द वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ द एरे, वैल्यू ऑफ एरे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। व्हाट आर सिंटेक्स, अगर हम सिंटेक्स की बात करें, हमने एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हो सकता है आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो, और फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं while declaring an array. So to avoid that, I have declared given some examples here. सबसे पहले हम देखना सिंटेक्स। सबसे पहले आता है डेटा टाइप फॉर एरे। जो भी डेटा टाइप है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट, स्ट्रिंग, जो भी है आप उसको लिखो। देन एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन न्यू कीवर्ड, then again data type, and then in the square brackets we have to initialize the size of the array. एक और का तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, दैट इज लाइक दिस। अगर आपको डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स को डालना है, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते हो कि मैं डिक्लेयर करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो एलिमेंट्स उस एरे के वो डायरेक्टली मैं लिख दूँ, तो कैसे लिखेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर एरे बनानी है, तो इंट ए इज इक्वल टू, अब मैं न्यू कीवर्ड यूज नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2 3 4 जितने मैं चाहूँ उतने कर लूँ, और मुझे ना कोई साइज बताना पड़े, ना मुझे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़े। ऐसे भी आप कर सकते हो डिक्लेयर। अगर आपको एलिमेंट्स पता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है एलिमेंट्स, आप चाहते हो फॉर लूप की मदद से आप आगे चल के उसको एलिमेंट्स प्रोवाइड करोगे एरे में, अभी आप तो सब डिक्लेयर हो जाए, एक मेमोरी मिल जाए मुझे, मैं बाद में उसमें डालता जाऊंगा, मेरा ऑपरेशन ऐसा है, मुझे प्रोग्राम ऐसे करना है कि मैं बाद में उसमें एलिमेंट्स डाल पाएंगे। तो आप इंटीजर न्यू इंट का इस्तेमाल करके उसको डिक्लेयर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो उसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं डेंस एरे। जब हम इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टली तो हम बोलते हैं डेंस एरे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को डिक्लेयर करो, उसको एलिमेंट्स प्रोवाइड करो, तो आपको ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेसेस है, नॉट द स्क्वायर ब्रैकेट। कर्ली ब्रेस के अंदर आपने एलिमेंट्स को दिया है। जैसे स्ट्रिंग एरे मैंने को बनानी थी, तो मैंने स्ट्रिंग एरे, मेरा स्ट्रिंग एरे आपको याद होगा, मैंने बताया जब भी स्ट्रिंग होता है हम उसको डबल कोट्स में लेते हैं, कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोट्स में लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा, लेकिन इंटीजर्स के लिए हम कोई कोट इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे एक सम कैरेक्टर स्टोर करते हैं, हम यहाँ पर सिंगल कोट यूज करते हैं, लाइक दिस, दिस रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर, दिस रिप्रेजेंट अनदर कैरेक्टर, दिस रिप्रेजेंट थर्ड कैरेक्टर। यहाँ पर स्ट्रिंग हमको मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करनी थी, दैट्स व्हाई वी यूज डबल कोट्स कि पहला एलिमेंट जो है मेरा स्ट्रिंग का वो यहाँ स्टोर हो जाए, देन सेकंड एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, एंड सेकंड एलिमेंट इज वॉशिंगटन, थर्ड एलिमेंट इज अमेजोन। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट मैंने स्टोर करे हैं अपने एरे में। तो इसका साइज क्या हो गया 3, इसका साइज क्या हो गया 3, एंड इसका 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटीजर एरे का साइज हो गया 7। तो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरेज को। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ डू यू वांट टू डिक्लेयर एन एरे। नाउ
सम एग्जांपल देखते हैं। ये करेक्ट है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने इंट लिया, ए लिया एंड देन वी हैव यूज दिस। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली साइज को लिख दिया, मैंने कोई यूज नहीं करा कोई वेरिएबल, डायरेक्टली मैंने कांस्टेंट लिखा एंड आई हैव डिक्लेयर्ड द साइज ऑफ द एरे। इन सेकंड एग्जांपल आपने कैरेक्टर एरे बनाई, आप ऐसे बिल्कुल बना सकते हो, आप कोई भी नाम ले सकते हो। दिस इज रॉन्ग। वाई? यहाँ पे मैंने फ्लोट जो लिया है, जो मैंने अपना डेटा टाइप लिया है, उसको मैंने कैपिटल ले लिया। ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई भी कीवर्ड लिखो, चाहे आप डिक्लेरेशन में लिखो, चाहे आप अपने प्रोग्राम में लिखो, कहीं भी लिखो, तो उसको प्रॉपर लोअर केस में होना चाहिए। तो फ्लोट का जो एफ है वो कैपिटल था, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव यूज्ड डबल एरे। डबल एरे डिक्लेयर करा है। यहाँ पर ये हमने क्या क्या नाम यूज कर लिया? एरे का नाम न्यू। दिस इज एन आइडेंटिफायर। वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड इन द नेम ऑफ द एरे। इन द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर वी कैन नॉट यूज द रूल इन जावा। आप किसी भी चीज का नाम लो, आप उसको एज अ कीवर्ड कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज अ वायलेशन। एंड अगेन वी कैन नॉट यूज कर्ली ब्रेसेस इन डिक्लेयरिंग एन एरे, बिकॉज जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो पहचान होती है एरेज की। ये पहचान होते हैं। अगर आप इसी को गायब कर दोगे तो इट डज नॉट सिग्निफाई एन एरे। जो कंपाइलर होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ही पहचान पाता है कि आपने एरे डिक्लेयर कर लिया। तो आप यहाँ पे कोई और ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते, ना ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ना ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यू डबल, यहाँ आप डबल एरे बना सकते हो, बस आपको नाम चेंज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है? यहाँ मैंने राउंड ब्रैकेट यूज करे हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये गलत हो गया। बाकी पूरा सही है। ठीक है, शॉर्ट टाइप का बना सकते हो, बाइट टाइप का बना सकते हो। मैंने यूनिकॉर्न नाम से एक एरे बनाई है जिसमें मैंने 100 साइज दिया है एंड मैंने बाइट टाइप की बनाई है। इट इज ऑल्सो प्रिमिटिव टाइप। मैं इस टाइप की एरे बना सकते हैं। स्ट्रिंग एरे बनाने के लिए आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू स्ट्रिंग 10 या फिर n, जो भी आप चाहो आप उसमें पास कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रोवाइडिंग वैल्यूज टू एन एरे। अब हमने डिक्लेयर करना देख लिया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि एरेज में वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें। पहला मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्टली आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वैल्यूज को लिख सकते हो एंड वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपने जो ब्रैकेट यूज करे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स ना हो, वैल्यू हमेशा हमारी कर्ली ब्रेसेस में जाएंगी। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज टेकिंग वैल्यूज ऑफ द एरे फ्रॉम द यूजर। मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है, मैं नहीं चाहती मेरे पास वैल्यूज नहीं, मुझे यूजर से लेनी है, इनपुट लेना है। सिंपल। अभी तो हमने इनपुट लेके काम किया है ना, हमको इनपुट लेते थे, पहले हम इनपुट देते, अलग अलग इनपुट पे हमने अलग अलग आउटपुट निकाला है, पैटर्न में चाहे कुछ भी, पैटर्न में भी किया है, फंक्शन में भी किया है, फॉर लूप व्हाइल लूप सब जगह हमने इनपुट लिया है। तो अब एरेज में भी हम इनपुट लेना चाहेंगे, कैसे लेंगे इनपुट? पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया एरे कि एरे का साइज जो है वो 5 रहेगा। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि एलिमेंट एरे के एलिमेंट्स को इनपुट दो। देन मैंने एक लूप लगाया 0 से लेके 5। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एरे होती है उसमें कुछ इंडेक्सेस होते हैं, कुछ लेबलिंग होती है। अगर मैंने एक एरे बनाई है एंड आई एम प्रेजेंटिंग लाइक दिस, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी? इसकी इंडेक्स होती है जो हम जिससे हम एलिमेंट्स को कॉल कर सकें, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। हम कोई भी एलिमेंट को चाह के उठा के और उसको एक्सेस कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर जगह यूज होगा जब तक आप एरे में काम करोगे। इसीलिए जब भी हम लूप लगाते हैं, अब एरेज का एलिमेंट है, आपको वन बाय वन एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं एरे बनाया है, मैंने फॉर एग्जांपल, अगर एक मिनट रुकिए आप लोग, यस, मैंने कोई भी एरे डिक्लेयर करी, फॉर एग्जांपल मैंने एक ए एरे बनाई ए नाम से और उसका साइज मैंने दिया न्यू इंट 5। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा इंटीजर टाइप की एरे, तो कंपाइलर क्या करेगा? एक मेमोरी लोकेशन खाली करेगा जिसमें 5 एलिमेंट्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर देगा वो पहले, और इसके पूरी मेमोरी लोकेशन को नाम दे देगा ए। अब ये डिवाइड कैसे होगा? इंटीजर जो है इंट, यहाँ पर हम कितने इंट स्टोर करने वाले हैं? 5 इंटीजर स्टोर करने वाले हैं। एंड एक इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है हमारी? 4 बाइट।
तो 4 बाइट्स हमारी यहाँ इसके लिए स्टोर रहेगी, उसी के कॉन्जिक्यूटिवली। उसी के बाद यहाँ पे 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स एंड ये भी 4 बाइट्स। तो इस पूरी एरे का साइज क्या हो गया? 4 into 5। क्यों? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आर देयर, तो 4 into 5 इज 20 बाइट्स इस एरे का साइज हो गया। अगर हम मेमोरी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा स्टोर्ड है 100 पे, इसका मेमोरी लोकेशन जो है, मेमोरी ऑफ एक्स है, दैट इज 100। The next element, the second element will be stored at 104. Why? Because the first element will take 4 bytes of memory. Second element will take also 4 bytes of memory because it is an integer. Then third element will be stored at 108, then 112 and similarly plus 4 116. ठीक है, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली हमारी मेमोरी स्टोर होती है। मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि अभी आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और, जो इंडेक्स होती है, हमने फर्स्ट एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, फोर्थ एलिमेंट ये है, फिफ्थ एलिमेंट ये है। लेकिन जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं करता है। ये तो हमने अपने न्यूमरोलॉजी बना ली कि 1 2 3 4 है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, लेकिन पोजीशन हो गई उसकी कि फर्स्ट एलिमेंट है। लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा कंपाइलर एक्सेस करता है एलिमेंट्स को, वो होती है इंडेक्सेस। अगर मैं चाहूँ, मैं चाहिए कि भाई मेरे फोर्थ एलिमेंट, जो फोर्थ मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वैल्यूज लिखती हूँ 10 20 30 40 50, मैं चाहती हूँ जो 40 है 40 ना रहे, ये 41 हो जाए, ठीक है, या 80 हो जाए। मैं नहीं चाहती है 40 रहे। या हो सकता है कि आप इस पूरी एरे में मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है आप पूरी एरे के एलिमेंट्स का सम निकालना चाहते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एरे समझा था कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं और मुझे उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? सारे मार्क्स को ऐड करोगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल सम। तो मैं चाहती हूँ इन सबको ऐड कर दें। कैसे करेंगे? थ्रू इंडेक्सेस। कैसे? मैं क्या करूँगी, पहले ए ऑफ जीरो, जो जीरो इंडेक्स पर स्टोर है उसको ऐड कर दो ए ऑफ 1 से, देन ए ऑफ 2 से, देन प्लस ए ऑफ 3 से, देन ए ऑफ 4 से। तो हम कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम एक्सेस कर पाए अपने एलिमेंट्स को, दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग। इंडेक्स करते हैं अपने एलिमेंट्स को एंड दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एरे कि हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए थ्रू इंडेक्सेस। एंड दोज इंडेक्सेस स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट साइज -1। मतलब साइज -1 क्या? साइज क्या था एरे का? 5, एंड खत्म कहाँ हो रही है एरे? 4 पे। तो फर्स्ट इंडेक्स हो गई 0 एंड लास्ट इंडेक्स हो गई साइज -1। तो यही हम लूप लगाएंगे। लूप कहाँ लगाएंगे? 0 से लेके साइज -1, दैट इज 4। अब मैं यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, तो आप क्या चाहो, आप दो तरीके से लूप लगा सकते हो। एक तो लगा सकते हो 0 से 4 तक, दूसरा लगा सकते हो 0 से लेके लेस देन 5 तक, नॉट इक्वल टू 5 बट लेस देन 5। तो हम कन्वेंशन लेके ये चलते हैं कि हम 0 से लेके लेस देन साइज का लूप लगाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिससे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि ये जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारी लिखा हुआ है वैल्यू, दैट इज द साइज ऑफ द एरे। तो 0 से लेस देन 5 से मैंने लगाया लूप एंड आई हैव टेकन द इनपुट ऑफ एवरी एलिमेंट ए ऑफ आई। ए ऑफ 0 होगा तो आई की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएगी। तो ए ऑफ 0 पहले वैल्यू मिल जाएगी, एस सी डॉट नेक्स्ट टाइम जो भी आप वैल्यू डालोगे ए ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। ए ऑफ 1 आएगा तो वो ए ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा जब आई की वैल्यू 1 होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जो भी आप वैल्यू दोगे वो ए ऑफ 2 में स्टोर हो जाएगी, देन ए ऑफ 3 में स्टोर हो जाएगी एंड सिमिलरली ए ऑफ 4 में स्टोर हो जाएगी। तो हमारी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक थी? अगर इसको, इसमें तो 6 है साइज, अगर 5 साइज है आपकी एरे का तो वो 4 तक वैल्यू लेगा एंड इट विल स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एक चीज और, अगर आपने मान के चलो किसी प्रोग्राम में आपका जो एलिमेंट है, जो आपका लूप है, वो आपने यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वल टू लगा दो धोखे से, मैंने लिया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई मेरा कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो वो ए ऑफ 5 को भी लेगा, लेकिन ए ऑफ 5 हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाई? बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड द साइज 5। ए ऑफ 5 तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 1 2 3 4 तक करेगा। तो
मतलब ये क्या होगा, एक ऐसी इंडेक्स होगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, एरर आएगा, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इंडेक्स क्या हो गई है, आउट ऑफ बाउंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि ये ना आए। तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो अभी चेक कर लो। एक और तरीका है जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैसे, सिंपल, साइज जो है हमारा एरे का उसको हम इनपुट ले लें, एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा लें, इंटू द साइज ऑफ द एरे यूजर से ले लें, एंड एन तक हम लूप चला लें। दैट्स व्हाई आई हैव सेड यहाँ पर हम एन यूज करें, ना कि n-1। आप चाहो तो यहाँ इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n-1, आई प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन मेरा कन्वेंशन ये है कि आप लेस देन एन लो, ना कि लेस देन इक्वल टू n-1। वो आगे चल के जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स करोगे एरेज के तो आपको हेल्प करेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंसर्शन थोड़ा सा और समझते हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी उसी को मैंने डायग्रामेटिकली भी समझाया है कि अगर मुझे इंडेक्स चाहिए, मैंने एक एरे बनाई है जिसका डेटा टाइप, ये मेरा सिंपली सिंटेक्स है, मैंने एक फ्लोट टाइप की एरे बनाई है जिसका साइज है 7। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, इंडेक्स कैसे लेंगे हम, मेरे एरे का नाम क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ 0, स्टूडेंट ऑफ 1, स्टूडेंट ऑफ 2, स्टूडेंट ऑफ, ऐसे हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे अपने एरे के एलिमेंट्स को। एरे का नाम लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने पास कर दी वैल्यू, जो एलिमेंट की इंडेक्स हमको चाहिए, जो वो इंडेक्स पास करें जो मुझे एलिमेंट चाहिए अपनी एरे का। तो और ये एक चीज और शो कर रहा है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एलोकेशन होता है एरे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस जो मेरा मेमोरी एड्रेस है वो 1000 है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा 1008। वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्लोट टाइप। फ्लोट का क्या होता है साइज, 8 बाइट्स। ओके, तो 1000, 1008, 1016, 1024 ऐसे करते करते आपका लास्ट एड्रेस हो जाएगा 1048। ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन करता है, एलोकेशन करता है, जो भी आपकी मेमोरी खाली होगी कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि कुछ मेमोरी आपकी यहाँ स्टोर कर दी, कुछ एलिमेंट्स वहाँ स्टोर कर दी, नहीं, लाइन में स्टोर होते हैं। अगर आपने 100 साइज की एरे बनाई तो 100 एलिमेंट्स जो हैं वो लाइन से स्टोर होंगे आपकी मेमोरी में। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे। नाउ वी विल सी है ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, मतलब मैं भी 0 एलिमेंट पे हूँ, मुझे 1 एलिमेंट पे जाना है, एक्सेस एरी एलिमेंट एवरी, मुझे फॉर एग्जांपल आपने एरे में मॉडिफिकेशन करे एंड अब आप चाहते हो जो भी मॉडिफिकेशन है वो प्रिंट हो जाए, मतलब एरे एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो कैसे प्रिंट करोगे एरे को, आप अभी 0 पे हो, आपको आगे चलते जाना, दैट इज ओनली ट्रैवर्सिंग। कैसे करते हैं, सिंपली लूप से, अभी हमने किया, लूप के थ्रू हमने वैल्यूज दी, ऐसे लूप के थ्रू उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कैसे एक्सेस करते हैं हम एवरी एलिमेंट को, एरे का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी इंडेक्स पास करते हैं, इंडेक्स कैसे पास होगी, लूप के थ्रू, सिंपल। स्टार्ट अ लूप फ्रॉम 0 to n-1 where n is the size of the array, traversing, accessing and visiting every, ऐसा क्वेश्चन आता है एक्चुअली कि हाउ डू यू ट्रैवर्स एन एरे। तो ट्रैवर्स का नाम सुन बच्चे डर जाते हैं, ट्रैवर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वही जब तक करके आ रहा है, इनपुट कैसे लिया, ट्रैवर्सिंग से, मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, ट्रैवर्सिंग से, प्रिंट कैसे करोगे, ट्रैवर्सिंग से, अगर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, ट्रैवर्सिंग से, सिंपल लूप लगाएंगे 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, एंड प्रिंट द वैल्यू, एरे का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी इंडेक्स पास कर, जो भी आपने वैल्यू ली, जो भी आपने नाम लिया है अपने फॉर लूप में काउंटर का, उसको पास करके उसको प्रिंट कर दो, सिंपल, दैट्स इट इन ट्रैवर्सिंग। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें मैंने क्या किया है, we have to find the sum of array elements given by the user। यूजर एक एलिमेंट, यूजर एक साइज देगा array का, साइज के साथ एलिमेंट्स भी देगा, उन सारे एलिमेंट का सम प्रिंट करके हमें यूजर को देना है। दिस इज द कोड। इस कोड को बेटरली हम देखेंगे ब्लूजे में, तो मैं ब्लूजे खोलती हूँ अपना, ब्लूजे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि उसमें आपकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी होती है, दूसरा हम उसका आउटपुट भी देख सकते हैं, कैसे हम इनपुट एंड आउटपुट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। तो ये मेरा है सम प्रोग्राम।
यहाँ मैंने क्लास लिया है सम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया, देन इंट n, मैंने सम की वैल्यू ले ली इनिशियली 0। वाई? बिकॉज हमने हमेशा जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा नंबर्स का हम सम करते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स का भी सम करते हैं तो हम सम को इनिशियली 0 लेते हैं एंड सम में हम वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं। ये हमारा पुराना तरीका है, तो वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ना हमने स्कैनर लिया, स्कैनर से हम इनपुट लेंगे वैल्यूज का। डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करी इंट a, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, न्यू इंट, एंड मैंने यहाँ पे पहले साइज लिया था एरे का, तो वही a मैंने पास कर दिया, तो मेरा साइज एरे का जो मैंने यूजर से ले लिया। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एंड यहाँ पर मैंने लिखा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सेकेंडली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो पास कर देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है एरे में कि आप जब भी एरे डिक्लेयर करें आपको उसका साइज पता हो। तो आपने साइज ले लिया, देन 0 से लेके n तक हम गए। a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ हमने इनपुट ले लिया। पहला फॉर लूप, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने दो दो फॉर लूप सेम क्यों लगाए हैं, जब मुझे एक ही एरे पे काम करना है तो मैंने दोनों फॉर लूप अलग अलग क्यों लगाए हैं। मैं चाहती तो यही स्टेटमेंट इधर लिख देते थे, सेम तो था फॉर लूप, अभी तक हम यही कर कर आए हैं, है ना। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना, पहली बार आप कर रहे हो इसलिए आपको इतना समझना पड़ रहा है, एक बार आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा, आप समझ लोगे कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एंड आप आगे जब भी प्रोग्रामिंग करोगे, आप करो ना करो, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने जरूर आएगा एरेज का। ठीक है, आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, एरेज आपको हमेशा काम आएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि आपने इनपुट, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनपुट ही तो ले रहे हैं एरेज का। एरे में एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, एंड यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स का सम निकाल रहे हैं। तो और लूप हमने सेम लगाया, तो हमने अलग अलग लूप क्यों लगाया, इसका भी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, आपने इसको रन किया, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, यहाँ पर हमने n की वैल्यू यूजर को दे दी, लेट्स से 5। ठीक है, एरे डिक्लेयर हो गई। एरे डिक्लेयर कैसे होगी, यहाँ पर हम देखते हैं मेमोरी में क्या हुआ हुआ, एक एरे डिक्लेयर हो गई, तो इसमें साइज है 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ये इसकी इंडेक्सेस है, इसका नाम हो गया a। ये हो गया मेमोरी में लोकेशन असाइंड। नाउ अब आपके सामने ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो आपने कहा ठीक है, अब मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा जो मुझे ऐड करने हैं। लूप चला 0 से लेके 1 तक, आई की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, 0 थी, n क्या है हमारा, n देख लेते हैं, n 5 है, 0 5 से छोटा है, हाँ है। अंदर आया a ऑफ i, a ऑफ i क्या है, a ऑफ i है a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 को जो भी वैल्यू यूजर दे, जो आपका इनपुट दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू दी 10, तो 10 स्टोर कर दो a ऑफ 0 में, फिर i प्लस प्लस। अगर मैं यहाँ पर सम लगा देती, अभी मेरे पास क्या पूरे एलिमेंट्स आ गए, नहीं आए। अगर मैं यहाँ पे सम लगा दूंगी तो उस सम में वो पहले ही ऐड कर देगा 10। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी आपका आंसर भी सही से देगा, लेकिन आगे चल के जब मॉडिफिकेशन भी साथ में करोगे, आपने भी एक ही एलिमेंट लिया है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है सारे एलिमेंट्स में, तो आप कैसे करोगे, तो आपको एक अलग लूप तो लगाना ही पड़ेगा। विद अभी मैं आपको समझाऊंगी, आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ऊपर से निकलेगा, लेकिन आप अभी आप अपना ध्यान रखो, इनपुट का लूप एंड जो भी आपको ऑपरेशन करना है उसका लूप, दोनों का लूप आप अलग अलग लगाएंगे, एंड विद द टाइम वी विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, सबसे पहले मैंने लूप लगाया जिसमें मैंने इनपुट लिया पहले लूप में, ए ऑफ आई, तो ए ऑफ 0 में स्टोर जाएगी वैल्यू, ए ऑफ 1 में स्टोर जाएगी, ए ऑफ 2 में, ए ऑफ 3 में, ए ऑफ 4 में, ऐसे करते करते जो भी एन की वैल्यू होगी वहां तक ये लूप चलेगा एंड खत्म हो जाएगा। दूसरा, अब हमारे एरे में एलिमेंट्स आ चुके हैं, एलिमेंट्स आने के बाद अब हमें उन सबको ऐड करना है। मैंने लिया सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम की वैल्यू थी इनिशियली 0, एस प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या था, ए ऑफ 0 को ऐड करेगा, देन ए ऑफ 1 को ऐड करेगा, ए ऑफ 2 को करेगा, ए ऑफ 3 को करेगा, एंड ए ऑफ 4 को करेगा। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। नाउ वी विल रन दिस, void में एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, 5 ले लेते हैं, पहला एलिमेंट है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40,
एंड फिफ्थ इज 50। 5 एलिमेंट्स हमने दे दिया, उसका सम प्रिंट कर दिया उसने 150। विद दिस वी एंड दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसका सिंटेक्स होता है एग्जीक्यूट, कैसे हम उसमें इनपुट लेते हैं एंड कैसे उसकी वैल्यूज एग्जीक्यूट करती हैं। अभी इसका यही था कि आपको इतना ही समझ आए। आगे वाली वीडियो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे एंड देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं, क्या क्या एरेज में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।